यहां पर यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दिस इज ब्यूटीफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो मुझ पर, ओ लॉर्ड व्हाट अ स्क्रिप्चर, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। हालेलुया। ये बता के गया है यीशु मसीह आपके विषय में। उसने भविष्यकाल की बात की। क्यों उसने भविष्यकाल की बात की? उसने कहा कि क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं, पिता के पास जाके क्या होने वाला है। और क्यों उसने कहा कि भविष्यकाल में वो बड़े काम करेगा? उसने नहीं कहा कि तुम लोग अभी वो बड़े काम करोगे जो मैं अभी कर रहा हूं। क्यों उसने भविष्य की बात की? और क्यों उसने कहा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं? इन चीजों का कनेक्शन क्या है? इन चीजों का कनेक्शन है परमेश्वर का मानव जाति के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे बड़ा सपना। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर का जो सबसे बड़ा सपना था, जो सबसे बड़ी योजना थी मनुष्य के लिए, कि मनुष्य परमेश्वर में रहे और परमेश्वर मनुष्य में रहे। हालेलुया। तो वो सपना पूरा हो चुका है। आज आप परमेश्वर में हो और परमेश्वर आप में है। हालेलुया। हम अपने हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे उस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। तैयार कीजिए उन सबको ग्रहण करने के लिए, ताकि आपका उत्तर आपकी आत्मा से आए। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, करुणामय प्रभु हैं, प्रेमी प्रभु हैं और आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी समझ की आंखों को खोलने के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके आत्मा के साथ सहभागिता करने के अवसरों को देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद उस उद्धार के लिए जो यीशु मसीह में हमारे पास है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके लिखे हुए वचन के लिए और इस समय के लिए, ताकि हम सीखें, उत्साहित हों, दिशा को पाएं, जानकारी को पाएं। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बैठ सकते हैं आप। वाह वाह वाह। अपने पड़ोसी का जोर से हाई फाई करके स्वागत कर सकते हैं। बोलिए स्वागत है विशेष मीटिंग में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ये हमारी विशेष सभा है। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो एक चीज बहुत अच्छे रूप से आप समझ पाएंगे, वो है समय की महत्ता। कि परमेश्वर के लिए समय कितना जरूरी है, किस समय पर क्या होना चाहिए। और यही कारण है कि जिन लोगों के पास समय की समझ होती है वो हमेशा जीवन में तेजी से आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में भी जाएंगे तो वहाँ पे वो आपको बता देंगे कि स्पोर्ट्स में सबसे ज़रूरी क्या है, टाइमिंग। अगर आप एक कॉमेडियन से पूछेंगे तो भी वो आपको बता देगा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टाइमिंग। एक म्यूजिशियन से बात करेंगे वो भी आपको बता देगा सबसे ज़रूरी क्या है, टाइमिंग। सो टाइमिंग, समय की समझ बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको और स्पष्ट हो जाएगी कि समय को जानना और समय के साथ चलना कितना ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो समय है जिसमें अभी हम हैं, उसको मैं कहता हूँ महान कामों को करने का समय। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए महान कामों को करने का समय है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बोलिए महान कामों को करने का समय है। अगर आप दानियल की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक बहुत ही रोचक स्थिति थी कि इज़राइल के लोग बंधन में थे, दास्ता में थे सालों से।
सैकड़ों सालों से दास्ता में थे। कोई भी नहीं जानता था कि दास्ता कब खत्म होगी। कोई भी उस बंधन से छूटने का प्रयास नहीं कर रहा था। पर एक दिन दानियल पुस्तकें पढ़ रहा था, बाइबल पढ़ रहा था। उस समय की बाइबल अलग होगी, अलग तरीके की होगी। तो बाइबल हमें बताती है कि दानियल पुस्तक का अध्ययन कर रहा था उस समय जो बाइबल उपलब्ध थी। और अचानक से एक जगह वो पहुंचा और उसने देखा, वाह, इस पुस्तक के हिसाब से ये इज़राइल के बंधन में होने का समय नहीं है। इज़राइल को कैप्टिविटी में नहीं होना चाहिए, दासत्व में नहीं होना चाहिए। और दानियल ने प्रार्थना शुरू की और उसकी जो प्रार्थना का आधार है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसने प्रार्थना शुरू की और जो उसने प्रार्थना की वो इस आधार पे नहीं की कि परमेश्वर हम अच्छे हैं, हम सुधर गए हैं। नहीं, उसने जो प्रार्थना की उसका जो वहां पर आधार था वो ये था कि प्रभु, ये समय है दास्ता के खत्म होने का और हमारे दास्ता से बाहर आने का। प्रेज द लॉर्ड। उसका जो आधार था वो समय था। जैसे होता ना कोई केस आप किस आधार पे लड़ोगे, सही ना। तो वहां पर जब दानियल ने अपनी प्रार्थनाएं शुरू की तो उसने अपनी प्रार्थना समय के आधार पे शुरू की कि प्रभु, मैं आपके वचनों से जान गया हूं कि ये कौन सा समय है। ये समय हमारा दास्ता में रहने का नहीं है। बाकी लोग शायद दानियल को बेवकूफ समझ रहे हो कि तू ही ज्यादा अपने आप को होशियार समझता है, अपने आप को चालाक समझता है, क्या हम सब बेवकूफ हैं, क्या हमें समय की समझ नहीं है। शायद स्थितियां वैसी नहीं लग रही थी कि समय बंधन से छूटने का है। बट दानियल को समझ में आ गया था पढ़ के कि ये समय दास्ता में रहने का नहीं है, ये समय दास्ता से छूटने का है। और ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं, ये समय है महान कामों को करने का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको समझना है, आपको समझना है कौन सा समय है। ये समय है महान कामों को करने का। चलिए पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 33वां वचन। यू शुड नो इट। आपको पता होना चाहिए आप किस समय में जी रहे हो। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम 22वीं सदी में जी रहे हैं। लोग ऐसे ही बात करते हैं। और यहां पर बाइबल हमें बता रही है कि समय की समझ। तो प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। बड़ा अनुग्रह किसके लिए था? बड़े कामों को करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। बोली, बड़ा अनुग्रह बड़े कामों को करने के लिए। तो ये जो महीना है बड़े कामों को करने के। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह शैतानों को निकाल रहा था तो शैतानों ने भी यीशु मसीह के साथ जो बातचीत की उसका आधार समय था। उन्होंने यीशु मसीह से कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, क्या तू हमें समय से पहले नष्ट करने आया है? क्या तू हमें समय से पहले निकालने आया है? क्योंकि उन्हें पता था समय के पहले यीशु मसीह के पास वो करने की सामर्थ्य नहीं थी जो यीशु मसीह करना चाहता। जैसे बहुत से लोग कहते हैं, ओ मैं शैतान को बांधता हूं। आप शैतान को नहीं बांध पाओगे, क्योंकि शैतान को परमेश्वर बांधेगा रैप्चर के बाद 1000 साल के लिए। तो बहुत से लोग जब प्रार्थना करते हैं उन्हें नहीं पता है वो क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्या ये उस प्रार्थना करने का समय है। तो अगर कोई कहता है, ओ मैं शैतान को बांधता हूं, मैं शैतान को नष्ट होने का आदेश देता हूं, शैतान नष्ट नहीं होने वाला है। सही ना? शैतान एक आत्मा है, कितनों पता है, और आत्मा नष्ट नहीं होती। तो अगर आप कह रहे हो शैतान मैं तुझे नष्ट करता हूं यीशु के नाम में, शैतान को पता है आपके साथ वो खेल खेल सकता है, क्योंकि आपकी जो प्रार्थना है उसमें कोई कानूनी आधार नहीं। तो वैसे ही दानियल को पता था कि ये जो समय था वो किसका था? इज़राइल के बंधन में से निकलने का। और उसने जो अपनी प्रार्थनाएं शुरू की वो उसने इस आधार पे की कि हे प्रभु, हमारा समय है छूटने का, और परमेश्वर को उसकी प्रार्थना सुननी पड़ी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर बाइबल में एक और कहानी है एस्तर की, बहुत ही अद्भुत कहानी, कि कैसे श्रेयस राजा के यहाँ एक हमान नाम का व्यक्ति था। राजा ने हमान को ऊंचे पद पे उठाया और पूरा देश हमान के सामने झुक के दंडवत करता था। पर राजा के गेट पे ही मोर्दके नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि यहूदी था,
और क्योंकि वो यहूदी था और यहूदी नियम में किसी के सामने झुकना मना था, तो वो हामान के सामने नहीं झुकता था। और क्योंकि वो हामान के सामने नहीं झुका, हामान को बुरा लगा। उसने कहा इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने ना झुकने की, मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। कितनों को पता है एस्तर की कहानी? मैं थोड़ा नटशेल में बता रहा हूं। चलिए कुछ वचन भी देख लेते हैं। एस्तर चैप्टर 3 वर्स 5 कुछ वचन देख लेते हैं वहां पे। तो मैंने आपको कहानी बता दी, अब कुछ वचन भी पढ़ लेते। जब हामान ने देखा कि मोर्दके नहीं झुकता और ना मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। हामान को गुस्सा आया, जो मैंने आपसे अभी कहा। नेक्स्ट, उसने केवल मोर्दके पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था मोर्दके किस जाति का है। इसलिए हामान ने शिर्यस के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्दके की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। सोचिए, एक आदमी नहीं झुका, उसने कहा एक आदमी को क्या मारता हूं, उनकी सारी जाति को खत्म कर देता हूं। सोच के देखिए। नेक्स्ट, राजा श्रेयस के 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने में हामान के आदर नामक 12वें महीने तक के एक एक दिन और एक एक महीने के लिए पूरा चिट्ठी अपने सामने डलवाई। तब हामान ने राजा श्रेयस से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम सब लोगों के नियमों से भिन्न हैं और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। आप देखते हैं कि दुष्ट लोग कैसे सरकारों को फंसाते हैं, कैसे नियमों को बनाते हैं। उनको पता है कौन सी भाषा इस्तेमाल करनी, पर लोगों को नहीं पता होता। लोगों को लगता है कि वो दूसरे के खिलाफ बुरा हो रहा है, हमारे खिलाफ बुरा नहीं हो रहा है। वो सोते रहते। और यही हुआ किसके साथ? एस्तर के साथ। तो ये स्थिति थी। तो वहां पर राजाज्ञा आ गई कि सारे यहूदियों को नष्ट कर दिया जाएगा। और ये बात मोर्दकाई को पता लगी। मोर्दकाई गेट पर बैठता था, तो सारी जानकारी कहां से निकलती थी? राजा के गेट से ही निकलती थी। और मोर्दकाई का बहुत सम्मान था, अगर आप कहानी को पढ़ेंगे, क्योंकि मोर्दकाई ने एक बार राजा की जान बचाई थी और पूरा शहर मोर्दकाई का सम्मान करता था। तो जो भी कहानी होती थी, जो भी घटना होती थी, मोर्दकाई के पास आती थी। तो जब हामान ने ये योजना बनाई कि वो मैं सारे यहूदियों को नष्ट कर दूंगा, तो इस योजना की भनक किसको लग गई? मोर्दकाई को लगी। और मोर्दकाई की जो भतीजी थी एस्तर, वो राजा श्रेयस की रानी थी। तो मोर्दकाई ने कहानी किसको बताई? रानी एस्तर को बताई कि तू कुछ कर। और वहां पर रानी एस्तर का जवाब आया 4 अध्याय के और 10 से जा सकते हैं। चलिए, अच्छे से आ जाएगा। तो एस्तर के पास क्या आई? सुसमाचार आया कि सारे यहूदियों को नष्ट करने वाले हैं। और एस्तर का जवाब क्या था? सुनिए। तब एस्तर ने हताक को मोर्दके से यह कहने की आज्ञा दी, राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो, जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है, परंतु अब मैं 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूं। नेक्स्ट, तो वहां पर एस्तर ने बताना शुरू कर दिया, अरे सबको ये नियम पता है कि अगर मैं राजा के बिना बुलाए राजा के सामने चली गई तो मैं मार डाली जाऊंगी। तुम मुझसे क्या आशा कर रहे हो? मैं उन्हें कैसे बचाऊंगी? क्योंकि मेरी ही खुद की जान खतरे में है। मैं अगर राजा के सामने गई और राजा ने मुझे नहीं बुलाया है, मेरा ही गला काट दिया जाएगा। हेलो, कितने लोग हैं? एस्तर की ये बातें मोर्दके को सुनाई गई। तो एस्तर के पास, एस्तर ने ये कहानी किसको बताई? एस्तर का ये संदेश मोर्दके के पास पहुंचा। मोर्दके का जवाब, तब मोर्दके ने, यहां पे सुन लीजिए बहुत ध्यान से, बहुतों के पास ये बुद्धि नहीं होती, बहुतों के पास समझ नहीं होती, उनको नहीं समझ में आता क्या हो रहा है, किसके खिलाफ हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो बहुत सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं, उन्हें दुनिया समझ में नहीं आती। तब मोर्दके ने एस्तर के पास ही कहला भेजा, तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण सब यहूदियों में से बची रहूंगी। वो उसे बता रहा था ये नियम तेरे खिलाफ है, तो मत खुश हो जाएगा, अरे हम तो मुंबई में हैं, परेशानी यूपी वालों को है। किसने कहा आपको? आज यूपी वालों को हो, कल आप तक आ जाएगी। एस्तर भी ऐसी ही थी। एस्तर ने कहा नहीं, मेरी जिंदगी दांव पर है, मैं क्यों जाके फंसूं। मोर्दके ने उसके पास कहला के भेजा, तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी।
तो एक जाति के खिलाफ फरमान आया, एक जाति की दुकान उखाड़ दी गई, एक जाति के ऊपर बुलडोजर चल गया, और आपको लगता है कुछ नहीं, आपका नाम बुलडोजर आने में टाइम नहीं लगे, बिल्कुल समय नहीं लगे। तो मत सोचिएगा कि ओ ये नियम आपके खिलाफ नहीं है, ये नियम आपके खिलाफ है। अगर संसद पे हमला होता है तो हम क्या कहते हैं? देश पे हमला हुआ, नेताओं पे हमला हुआ। हेलो, किस पे हमला हुआ? अगर सैनिक एक मरता है तो हम क्या कहते हैं? देश पे हमला हुआ, सैनिक पे हमला हुआ। तो अगर देश के एक नागरिक पे हमला हुआ है, हर नागरिक पे हमला हुआ है, वो बात अलग है। हमला करने वाले शायद अपने ही लोग हैं और नियम बदल के वो हमला कर रहे हैं, पर मत सोचिएगा उनको आप पर हमला करने में कोई भी समय लगेगा। और ये वो सोच थी जो कौन? मोर्दकाय एस्तर के पास पहुंचा रहा था। तू मन ही मन ये विचार ना कर लेना कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण सब यहूदियों में से बची रहूंगी। उसने कहा ऐसा मत सोचना, ये बेवकूफी मत करना कि तू बच जाएगी। बहुत से लोग तो बोले हम प्रार्थना क्यों करें, हम क्यों मेहनत करें, हम तो बचे हुए, हम तो परेशानी में नहीं। अगर कोई परेशानी में सच्चाई है, आप भी परेशानी में हो। सच्चाई, अगर एक परेशानी में तो आप परेशानी में हो। बेटर है जाग जाइए, बेटर है बुद्धिमान हो जाइए, क्योंकि बहुतों के पास ये बुद्धि आती ही नहीं। वो जिंदगी भर नहीं समझ पाते कि दूसरा परेशानी में, तो वो परेशानी में कैसे। उनको लगता है मैं तो नहीं हूं ना परेशानी में, मैं इसके लिए क्यों कुछ करूं। आपको करना पड़ेगा। मन में ये विचार मत कर लीजिएगा कि आप बचे रहोगे और दूसरा फंस जाएगा। बहुत से ऐसे ही हैं, और उन्हीं बेवकूफों की वजह से वो मरते हैं एक दिन, क्योंकि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता दूसरे के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि उनको लगता है उनकी जाति के खिलाफ नहीं है, उनके धर्म के खिलाफ नहीं है, उनके राज्य के खिलाफ नहीं है, वो आपके खिलाफ है, वो सारी मानवता के खिलाफ है। प्रेज द लॉर्ड। और ये वो सोच था जो मोर्दके ने किसको दी? एस्तर को, कि तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। नेक्स्ट, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रही तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट हो जाएगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। समय, बड़े से बोली समय। वो से याद दिला रहा था समय। अब बाइबल को पढ़ेंगे आपको समय की महत्ता समझ में आ जाएगी। हर जगह समय, हर जगह आपको समय कूदता हुआ दिखाई देगा, बोलता हुआ दिखाई देगा। उसने कहा क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया। इसको सुनकर एस्तर को बुद्धि आई। अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो एस्तर ने कहा कि सारे यहूदियों को बोलो कि वो मेरे लिए क्या करें, उपवास और प्रार्थना करें। मैं अपनी जान को दांव पर लगा कर कहा जाने वाली हूं, राजा के सामने जाने वाली हूं। क्योंकि उसे समझ में आ गया इसको सुनने के बाद कि ओ मैं भी नष्ट हो सकती हूं। बहुतों को नहीं समझ में आता, बहुतों को नहीं समझ में आता वो नष्ट हो सकते। उनको लगता है हमें क्या फर्क पड़ता है। यूपी में नियम बना है, दूसरी जाति के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनकी संपत्ति जब्त कर रहे हैं। हम आपकी संपत्ति जब्त करते उन्हें एक सेकंड भी नहीं लगेगा। तो अगर आज आप प्रार्थना नहीं करोगे, आज आप उसके खिलाफ कुछ नहीं करोगे, आप तक पहुंचने में टाइम लगेगा। एक बुद्धिमान आदमी ने कहा जब पड़ोसी का घर जल रहा हो तो बाल्टी में पानी लेके चले जाना। कितनों ने सुना है वो कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं, दूसरी जाति पे अत्याचार हो रहा होता है, ये चुपचाप बैठे होते हैं। उनको नहीं पता एक शत्रु पैदा किया जा रहा। वो बहुतों को ये समझ में नहीं आता। बहुत से कहते हो उसके खिलाफ हो रहा है, मेरे खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। उन्हें कोई बुद्धि नहीं। और जब उनके साथ बुराई होती कहते मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, क्योंकि आप किसी के साथ नहीं खड़े थे। आप किसी के साथ नहीं खड़े थे। किसी का दुख आपका दुख नहीं था, किसी की परेशानी आपकी परेशानी नहीं थी, किसी के लिए आपकी आंखों से आंसू नहीं निकले। एस्तर के साथ भी यही था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और मोर्दकाय ने क्या कहा? मन ही मन मत सोचना, तू बच जाएगी। महल में बैठी है तो बच जाएगी। बहुतों को नहीं पता है। उनको लगता है हम महल में बैठे हैं, हमारा क्या होगा। चिंता मत कीजिए, बड़े बड़ों के महल लुट गए। पड़ोसी बोली समय, समय, समय। सुन रहे हैं आप? समय। प्रेज द लॉर्ड। तो मोर्दकाय ने क्या किया? एस्तर की आंखें खोली। तू मन ही मन मत सोचना कि तू बच जाएगी। और एस्तर को बुद्धि आ गई। बोले हाँ, मैं अपनी जान को दांव पे लगाऊंगी और मैं वो करूंगी जो मुझसे करने को कहा गया। और बाइबल बताती है जब प्रार्थना हुई, सब हुआ, तो एस्तर राजा के सामने गई। 5वां अध्याय 1 वचन,
तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। ये मौत की सजा थी, क्योंकि नियम क्या था, बिना बुलाए नहीं जा सकते। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। नेक्स्ट, और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, ओ बॉय, मैं जब मिलूंगा तो पूछूंगा, पता नहीं क्या नियम थे उस समय, कि सैनिकों को कितने सेकंड का समय दिया गया था, अगर इतने सेकंड में राजा अपना राजदंड ना बढ़ाए तो सामने वाले की गर्दन काट देना। मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि वहां पर एक समय दिया गया था, होता है ना, कि भाई इतनी देर में अगर इंसान हाथ ऊपर ना करे तो क्या करना, गोली चला देना। उनके पास भी नियम होंगे कि अगर कोई बिना बुलाए सामने आ जाए, इतने सेकंड में अगर राजा कुछ ना करे तो तुम कर देना। कितना समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? मुझे नहीं पता कितना समय था, मैंने गहराई से उतना पढ़ा नहीं है, पढ़ूंगा तो शायद आपको बता दूंगा। बट यहां पर मुझे समझ में आ रहा है कि वो लड़की अपनी जान को दांव पर लगा के खड़ी थी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसको क्या आ गई थी, समझ। किसी ने कहा अगर आप किसी चीज के लिए मर नहीं सकते तो आप किसी चीज के लिए जिंदा भी नहीं। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं जिसके लिए आप मर नहीं सकते तो आप जीवन में जिंदा ही नहीं, आप ऑलरेडी मरे हुए। आपके जीवन में कुछ चीजें होनी पड़ेंगी जिनके लिए आप मरने को तैयार हो। बोले मैं 100 रुपए के लिए मरने मारने को तैयार हूं। मैंने कहा ये देखो 100 रुपए के लिए जिंदा आएंगे, 100 रुपए के लिए जिंदा है, बता दिए किसके लिए जिंदा हो, क्योंकि इसके लिए आप मरने को तैयार हो। बोले पैसे के लिए मैं मार दूंगा, हाँ, यानी पैसे के लिए जिंदा हो। जिस चीज के लिए आप मर सकते हो उसी चीज के लिए आप जिंदा हो। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर एस्तर यहूदियों को बचाने के लिए मरने को तैयार हो गई थी। इसका मतलब है वो यहूदियों को बचाने के लिए क्या थी, जिंदा थी। ये उसकी बुलाहट थी। और एस्तर बुद्धिमान थी। तो जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। प्रेज द लॉर्ड। और ये हमारा समय है। वो लोग जो हमारे खिलाफ थे, जब हम और आप दिखाई देंगे वो हमारे साथ आ जाएंगे। हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं, पर हमें पता होना चाहिए हमारा समय, ये हमारा समय है बड़े कामों को करने का। तो हमें और आपको डरने की जरूरत नहीं। और यही है वो सोच जो आपके अंदर होनी है कि मैं यहां पर हूं। एस्तर थी यहूदियों को बचाने के लिए, मैं और आप हैं पूरी दुनिया को बचाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और क्या पता ऐसे ही समय पर आप जन्मे हो। हालेलुया। आपको अपनी बुलाहट के लिए जागना पड़ेगा। आपको अपनी बुलाहट के लिए जागना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये समय किसका है, बड़े कामों को करने का। पड़ोस बोलिए, ये समय है बड़े कामों को करने का। ये समय है बड़े कामों को करने का। ये समय वो नहीं कि ओ मैं अपना करियर बना रहा हूं, मैं अपना घर नहीं 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 नहीं। ये समय है बड़े कामों को करने का। आपको समझना पड़ेगा किस चीज का समय है। बहुतों को नहीं पता है कौन सा समय है। उन्हें लगता है ये समय है अपने आप को इतना बढ़ाओ ताकि मैकडॉनल्ड में जाके पूरा परिवार खा पाए। व्हाट? आपको पता है मैकडॉनल्ड में क्या सर्व करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। पर आपको और क्या होनी चाहिए, समझ। बोलिए मैं समझदार हूं, मेरे पास समय की समझ है, मेरे पास समय की समझ है। ये समय है बड़े कामों को करने का, ये समय बर्गर खाने का नहीं। तो आपको समझदार होना है, क्योंकि ये समय कौन सा है, बड़े कामों को करने का। पढ़ो बोलिए, ये समय बड़े कामों को करने का। ये समय बड़े कामों को करने का। आप बेवकूफ मत हो जाएगा और सोचिएगा मैं बड़े काम नहीं करूंगा कोई मुझे बचा लेगा। कोई नहीं बचाएगा। आपको अपने आप को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। उसने एस्तर से क्या कहा, तू मन ही मन मत सोचना कि तू बच जाएगी। बहुत लोग लगता है हम क्यों प्रार्थना करें, हमारे पास टाइम है, सुबह से शाम तक नौकरी करके पैसे कमाएंगे। ओके, जिस दिन मरोगे पता लगेगा, तो उस दिन पता लगेगा कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि आपने प्रार्थना के समय प्रार्थना की नहीं, आपने वचनों के समय वचन पढ़ा ही नहीं, आपको बुद्धि नहीं थी, आपको नहीं पता था किस समय क्या करना है। आपको लग रहा सब चंगा सी, आपको पता ही नहीं था, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और आपके लिए कहता सब चंगा सी। कुछ लोग ऐसे ही हैं, जब सब कुछ बर्बाद हो जाता पता लगता सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी बोलिए, मन में मत सोचना
पर मन में मत सोचना। हाँ सही है। तो बहुत से लोग मन में अरे अपना कुछ नहीं होने वाला। ओके, एस्थर को भी यही लग रहा था, मैं तो किस में बैठी हूँ, राजभवन में, मैं रानी हूँ। मोर्देखाई ने कहा बेटा धरती पे आ जा, ना सोच कि तू बचेगी, तू वहां बैठ के मरेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एस्थर ने क्या शुरू कर दी? प्रार्थना। उसने अपनी जान दांव पे लगा दी, क्योंकि उसको समझ में आ गया जान तो पहले ही दांव पे लगी हुई है। कितना समझ में आ रहा है? उसको समझ में आ गया जान दांव पे लगाने नहीं जा रही हूं, जान ऑलरेडी दांव पे लगी हुई है। ये वाला कदम करके बचने के चांसेस है, यहां खड़ी रही तो मरने के 100% चांसेस। आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो पक्का मरोगे, बेटर है कुछ कर लो, क्योंकि मरोगे तो वैसे ही हो आप नहीं, मतलब बात बता रहा हूं। बहुतों को नहीं समझ में आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि नहीं आता। बोले नहीं हम अपने घर का कर्जा उतारने में लगे हुए, हम अपनी बहन की शादी करने में। वाट, आपको पता है क्या हो रहा है? आपको पता है क्या हो रहा है? और आप प्रार्थना नहीं करना चाहते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप बड़े काम करना नहीं चाहते हो। हालेलुया। बोले ये समय है बड़े कामों को करने का। खुश होकर बोली ये समय है बड़े कामों को करने का। ये समय है बड़े कामों को करने का। यूहन्ना 14वां अध्याय 12वां वचन। आप समझ आए कौन से बड़े काम करने का? परमेश्वर के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दिस इज ब्यूटीफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसने मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो मुझ पर, ओ लॉर्ड व्हाट अ स्क्रिप्चर। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। हालेलुया। ये बता के गया है यीशु मसीह आपके विषय में। और क्यों यीशु मसीह ने सारी चीजें एक साथ यहां पे करी हैं, अगर आपको बाइबल नहीं पता तो शायद समझ में नहीं आएगा। तो उसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। उसने भविष्य काल की बात की। क्यों उसने भविष्य काल की बात की? उसने कहा कि क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। पिता के पास जाके क्या होने वाला था? और क्यों उसने कहा कि भविष्य काल में वो बड़े काम करेगा? उसने नहीं कहा कि तुम लोग अभी वो बड़े काम करोगे जो मैं अभी कर रहा हूं। क्यों उसने भविष्य की बात की? और क्यों उसने कहा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं? इन चीजों का कनेक्शन क्या है? इन चीजों का कनेक्शन है परमेश्वर का मानव जाति के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे बड़ा सपना। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर का जो सबसे बड़ा सपना था, जो सबसे बड़ी योजना थी मनुष्य के लिए, कि मनुष्य परमेश्वर में रहे और परमेश्वर मनुष्य में रहे। हालेलुया। सबसे बड़ा सपना कि मनुष्य परमेश्वर में रहे और परमेश्वर मनुष्य में रहे। और यही कारण तो यीशु मसीह ने कहा, भविष्य की बात की। उसने कहा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि उसने कहा था अगर मैं पिता के पास नहीं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, और बिना पवित्र आत्मा के हमारा परमेश्वर में रहना और परमेश्वर का हम में रहना संभव नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो सपना पूरा हो चुका है। आज आप परमेश्वर में हो और परमेश्वर आप में है। हालेलुया। बोली मैं परमेश्वर में हूं और परमेश्वर मुझ में है। और यही कारण है उसने कहा जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। यानी किसी को भी ये कहने का अधिकार नहीं है मैं छोटे काम करूंगा, मुझसे बड़े काम नहीं होंगे। यानी सवाल ये कि आप विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास रखता है वो बड़े काम करेगा। तो जब कोई कहता है पास्टर मैं बड़े काम नहीं कर सकता, यानी आप विश्वास भी नहीं रखते। सिंपल। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। पढ़ो बोली यीशु मसीह आपसे सच सच कह रहे हैं। और बोली पास्टर आइजक पढ़ रहे हैं, तो मत कहिए पास्टर आइजक ने आज क्या सिखाया। मैंने तो वचन पढ़ के बता, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ये मैं कौन है? मैं या यीशु मसीह? हेलो, ये मैं कौन है? तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है। यानी वो क्या कह रहा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अगर होता ना मम्मी कहती सच सच बता, तुझे मेरी कसम है। यीशु मसीह कह रहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तू मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। तो आपको कैसे पता लगे आप यीशु में विश्वास करते हो? और यीशु को कैसे पता लगे आप उसमें विश्वास करते हो? जब आप बड़े काम करना शुरू कर देते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई दूसरा तरीका नहीं है बाइबल में।
तो अगर आपको जानना है कि आपको ये सच्चाई समझ में आ गई है कि आप परमेश्वर में हो और परमेश्वर आप में है, आप बड़े काम करना शुरू कर देते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बड़े काम करना शुरू कर देते हो क्योंकि इस सच्चाई ने आपको पकड़ लिया है कि मैं किस में हूं, परमेश्वर में हूं, और परमेश्वर किस में है, मुझ में है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, मैं परमेश्वर में हूं, मैं परमेश्वर में हूं, मैं परमेश्वर में हूं, मैं परेशानी में नहीं हूं, मैं परमेश्वर में हूं। चलिए एक सवाल पूछता हूं मैं, माइक्रोफोन ला सकते हैं प्लीज? चलिए किसी को माइक्रोफोन देते हैं हम। सुरेश जी को दे देते हैं माइक्रोफोन। चलिए सवाल पूछता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, आप सबके लिए पर एक से पूछ रहा हूं। बारिश हो रही मुंबई में, गुजरात में, आपके यहाँ भी हो रही है ना बारिश? चलिए, तो बारिश हो रही झमाझम और आप घर में बैठे हो और किसी दोस्त का फोन आया, अरे सुरेश कहाँ हो? तो क्या जवाब देते हैं आप? घर में हूँ। क्या? घर में बारिश। कितना सवाल समझ में आ रहा है? ये कहाँ पे हैं? क्या हो रही है? बारिश। क्या हो रही है? फोन आया और इनसे पूछा गया तुम कहाँ हो, तो क्या जवाब दिया इन्होंने? अच्छा, कितने लोग ऐसे ही जवाब देते हैं? हाथ लाएं क्या आपने? कितने लोग ऐसा ही जवाब देंगे? सर ऐसा ही देंगे? अगर कोई बारिश आ रही तो आप क्या बोलोगे? मैं घर में हूं। जनरल क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? मैं घर में हूं। आप ये नहीं बोलोगे मैं बारिश में हूं। मुझे लगता किसी ने भी आज तक कहा मैं बारिश में हूं। कोई कहा? किसी ने कहा आज तक? मुझे लगता किसी ने भी इतनी बेवकूफ़ी दिखाई है आज तक कि बारिश बाहर हो रही है, आप घर में बैठे हो और किसी ने फ़ोन करके पूछा कहाँ हो? अबे बारिश में हूँ। ये किसी ने नहीं बोला आज तक। अगर आप घर में थे तो आपका जवाब क्या था? मैं घर में हूँ। और यही है जो आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप परेशानी में नहीं हो, आप परमेश्वर में हो। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर में हो। अपने आप को परेशानी में देखना बंद कर दीजिए, अपने आप को छोटा देखना बंद कर दीजिए। आप किस में हो? परमेश्वर में हो। बहुत से लोग हमेशा कहते हैं मैं परेशानी में हूं। मैंने कम ऑन, बारिश में थे कि घर में थे? डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो, आपकी समझ क्या है। अगर आप मुझसे पूछो क्या पास्टर परेशानी हूं, मैं कहूंगा नहीं, मैं परमेश्वर में हूं, क्योंकि मेरा दिमाग बदल चुका है सही जवाब देने के लिए। मैं गलती से भी नहीं कहूंगा मैं बारिश में हूं। मुझे विश्वास है आप में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसने गलती से भी कह दिया हो मैं बारिश में हूं। अपने आप से पूछिए, कहा क्या? गलती से भी कहा मैं बारिश में हूं? कभी नहीं कहा। गलती से भी मत कहिएगा कि आप छोटे हो, गलती से भी मत कहिएगा आप बेकार हो, गलती से भी मत कहिएगा मैं छोटे काम करूंगा, क्योंकि सच्चाई है आप किस में हो? परमेश्वर में हो। परमेश्वर आप में है और किसके लिए है? ताकि आप बड़े काम कर सको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मैं परमेश्वर में हूं, परमेश्वर मुझ में है और मैं बड़े काम करने के लिए हूं। मैं परमेश्वर में हूं, परमेश्वर मुझ में है। तो ये दिन है कौन से? बड़े कामों को करने के। ये दिन है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के। ये दिन है अनथिंकेबल को संभव बनाने के, अकल्पनीय को कल्पना में लाने के। ये वो दिन है जब आप लाल समुद्र को फाड़ के दो भागों में कर देते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वो समय है जहां पर पुरानी जो चीजें फिक्शन थी कि ओ उड़ने वाली कार, आज हम उस समय में जब उड़ने वाली कार आज उड़ रही है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं उड़ रही है। जो पहले के रोबोट थे वो आज क्या हो गए हैं? असली के रोबोट। टेबल टेनिस खेल रहे हैं, लॉन टेनिस खेल रहे हैं, यहां तक कि रोबोट आत्महत्या भी कर रहे हैं। आपको लगता था रोबोट मशीन होते हैं, अब रोबोट इंसानों जैसे हो गए। आपके लिए भी ये सच्चाई है, हो चुकी है। आप भी उस भविष्य में आ गए हो जो यीशु मसीह ने कहा था, जो मुझ में विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, पर इनसे बड़े काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप उस समय में आ गए हो। परमेश्वर का आप में काम परफेक्ट हो चुका है। परमेश्वर को जो आपको सिखाना था वो सिखा चुका है, वो आप तक ज्ञान ला चुका है। आप देख चुके हो दूसरों को बड़े काम करते हुए, और आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं इसीलिए हूं ताकि मैं क्या कर पाऊं? बड़े काम कर पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथों को, बोलिए अन्य भाषाओं में, दीजिए परमेश्वर का धन्यवाद। ये समय भेंट
दशमांश पार्टनरशिप को देने का तैयार हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ, प्रार्थना करेंगे, हम अपने हाथों को उठा सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते, धन्यवाद देते इस भेंट को लाने की बुद्धि, समझ और ज्ञान देने के लिए। जैसे ही हमने दिया है, इसकी बढ़ी हुई फसल में तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज और सुसमाचार के विस्तार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए, बोलिए मैं आशीषित हूँ। धन्यवाद प्रभु मुझे आशीष देने के लिए और मुझे आशीष बनाने के लिए। मेरी वजह से मेरा देश आशीषित है, मेरे घर वाले आशीषित हैं, मेरे दोस्त आशीषित हैं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। आप आशीषित हैं। थैंक यू। और मैंने आपसे कहा था कि हमारा विशेष रीच आउट वर्ल्ड डे होगा। ये सुनिश्चित करो कि आप उसकी योजना बना रहे हैं। ये कुछ महीनों के बाद है, परंतु इतनी विशाल चीज की प्लानिंग करने के लिए लंबा समय लगता है। हम वास्तविकता संग्रह को लेकर जा रहे हैं पूरे विश्व में। वास्तविकता संग्रह को हर जगह, हर देश में, हर शहर में, हर गांव में, सारी बस्तियों में, ट्रेन्स में, बसेस में, स्कूलों में, हाईवेज पे और बाड़ों में हम परमेश्वर के वचन को हर एक के लिए उपलब्ध करना चाहते हैं और हम इन्हें दे रहे हैं उनकी भाषा में, वो भाषा जो वो अच्छे से समझते हैं। तो उसकी योजना बनाइए और उसका एक भाग बनिए। इसे समझिए, हम अरबों कॉपीज की बात कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो बड़ी योजना बनाइए जितनी आप बना सकते हैं। यही मैं आपसे कहूंगा, इतना बड़ा करिए जितना आप बड़ा कर सकते हैं। कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, कितनी कॉपीज ये आपके ऊपर है। आप चुनिए कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर करने वाले हैं। और ये सुनिश्चित है कि हम पूरे विश्व में अरबों कॉपीज ले जा रहे हैं। हम 10 अरब से ज्यादा कॉपीज को देख रहे हैं। हमारे पास बच्चों के लिए है, हमारे पास टीनेजर्स के लिए है, हमारे पास वयस्कों के लिए है और हमारे पास ब्रेल वर्जन्स में भी है। ये बहुत ही विशाल होने वाला है। इसमें से आधी कॉपीज हम प्रिंट करने वाले हैं और आधी कॉपीज डिजिटल फॉर्मेट्स में होगी। पर आप जानते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट्स हमेशा इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर वो प्रिंट कॉपी है जिसमें ज्यादा समय लगता है।
यही कारण है कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। सुनिश्चित करो कि आप प्रिंट कॉपी में निवेश कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है सुसमाचार प्रचार के लिए, बहुत जरूरी। तो चलिए इसे करते हैं परमेश्वर के लिए। तो वो 4 महत्वपूर्ण एक्शंस है जो आप आज और हर रोज करते हैं उस महान और महिमामय दिन तक। पहला है, हर रोज प्रार्थना करिए। जुड़िए हमारे साथ 1 बिलियन मिनट्स प्रेयर मार्च में, और यहाँ पर जुड़ने के लिए आप जा सकते हैं 1billionminutes. और हर रोज 15 मिनट प्रार्थना करिए। अपने हर मिनट को विश्व के देशों के लिए और आत्माओं के लिए जोड़ दीजिए। दूसरा, वास्तविकता संग्रह कॉपीज को सारी भाषाओं में और सारी कैटेगरीज में आप स्पॉन्सर करिए भाषा को, स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को और रीच आउट वर्ल्ड डे को। तीसरा है, जुड़ जाओ। रीच आउट वर्ल्ड डे की महान वर्कफोर्स का एक सक्रिय भाग बन जाइए। वास्तविकता संग्रह को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मिशनरी बन जाइए और बहुत सारी सेवाओं में आज ही जुड़ जाइए। चौथा है, जोड़ो। जैसे आप जुड़े हैं, आप अपने मित्रों को, परिवारों को, सहकर्मियों को, संस्थानों को हमारे साथ पार्टनर बनने के लिए जोड़ देते हैं, ताकि हम वास्तविकता को पूरे विश्व में ले जाए। ये है वास्तविकता संग्रह को पृथ्वी के छोर तक ले जाना। रीच आउट वर्ल्ड की और अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या विजिट करें www.reachoutworld.org।